فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़िरीन जुमा, दानिश्वरान कौम मिल्लत के गयूर नौजवानों और फर्जंदों, इस्लाम की रोशन और ताबनाक तारीख़ रखने वाले मुल्क के जियालो, बादए तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, आकाए नामदार ताजदार मदीना सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर ज़माने में फितने पैदा हुए हैं और क़यामत तक फितने जन्म लेते रहेंगे, लेकिन उन फितनों में कोई फितना इतना संगीन और अजीम होता है कि उसका तज़किरा करना उसके ख़तरात से उम्मते मुस्लिमा को आगाह करना, उसकी रीशा दवानियों से, उसकी चालबाजियों से, उसकी मक्कारियों से और उसकी फरेबकारियों से मुसलमानों को बाखबर करना वक्त का तकाजा होता है। उन्हीं फितनों में से एक इंतहाई अजीम और बड़ा फितना फितने शकीलियत है, जिसकी जद में आम तौर पर सीधे साधे भोले भाले कम पढ़े लिखे मुसलमान और बतौर ख़ास अंग्रेज़ी दां तबका आ रहे हैं। ये फितना इतना संगीन और इतना अजीम है कि जो कोई भी इस फितने का शिकार होता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो इस्लाम से हाथ धो बैठता है। जो आदमी भी इस फितने का शिकार होता है, जो मुसलमान भी इस फितने का शिकार होता है, वो मुसलमान बाकी नहीं रहता, बल्कि वो काफिर हो जाता है। एशिया की अजीम यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद ने शकील बिन हनीफ और उसके मुत्तबईन को, उसके मानने वालों को, उसके पैरोकारों को बहुत ही वाज़े और खुले अंदाज में इस बात का फतवा दिया है कि जो कोई भी शकील बिन हनीफ को मानता है, शकील बिन हनीफ भी काफिर है, उसका मानने वाला भी काफिर है, शकील बिन हनीफ भी दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका मानने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज है। शकील बिन हनीफ भी अपने आप को लोगों के सामने गर्चे मुसलमान कहता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं, और उसके मानने वाले भी लोगों के सामने अपने आप को इस्लामी हुलिये के साथ पेश करते हैं, लेकिन वो लोग भी मुसलमान नहीं हैं। गोया के दारुल देवबंद ने शकील बिन हनीफ और उसके मुत्तबईन के बारे में काफिर, मुर्तद और दायरे इस्लाम से खारिज होने का दो टोक फतवा दिया है। और आपको मालूम है
कि हिंदुस्तान के तकरीबन अक्सर बड़े शहरों में शकील बिन हनीफ के कारिंदे, उसके चेले, उसके मानने वाले, उसके मुत्तबईन, उसके फॉलोवर बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी दानिशमंदी के साथ और बड़ी चालबाजी के साथ खुफिया तरीके से मंसूबाबंद तरीके पर लोगों को इस फितने का शिकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से जायद ऐसे अहले इस्लाम और मुसलमान इस फितने का शिकार होकर के मुर्तद और काफिर हो चुके हैं। ये फितना इतना संगीन और इतना अजीम है कि इस फितने पर गुफ्तगू करना और इस मौजू पर आप हजरात के सामने कुछ रोशनी डालना इंतहाई अहम और ज़रूरी था। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के जहां बहुत सारे शहर इस फितने से मुतासिर हैं, हमारा ये शहर पटना भी इस फितने का शिकार है। और शहर पटना ही नहीं बल्कि हमारा समनपुरा और समनपुरा से बहुत ही करीब ख्वाजापुरा इस फितने की जद में और इस फितने की लपेट में आया हुआ है। उसके कारिंदे और उसके चेले यहाँ पर भी आकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से चंद साल कबल इसी शकील बिन हनीफ के मानने वाले मस्जिद अब्दुल हई के अंदर रमजान के महीने में एतकाफ के बहाने से आए थे और मस्जिद अब्दुल हई के अंदर शकील बिन हनीफ के मुत्तबईन और उसके चेलों ने एतकाफ किया था और उस मस्जिद अब्दुल हई के अंदर क़याम का इरादा किया था। समनपुरा के दीनदार लोगों को जब इसकी खबर मिली और जब उनको इस बात का इल्म हुआ, इसका पता चला, उस वक्त मुझसे भी राबता किया, मेरे पास भी फोन आया कि कैसे इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए और कैसे इन लोगों से मुकाबला किया जाए। तो समनपुरा के बहुत सारे अहबाब वहाँ पर मस्जिद अब्दुल हई में गए और जाने के बाद उन लोगों को रमज़ान के महीने में जो एतकाफ की नीयत से, एतकाफ के इरादे से आए हुए थे, हालांकि हकीकत में उनका मकसद एतकाफ करना नहीं था और एतकाफ का इरादे से वो लोग नहीं आए थे, पसे पर्दा उनकी नीयत और उनका इरादा कुछ और ही था। तो उन लोगों को वहां से भगाया गया। तो ये फितना इतना अजीम है और ये फितना इतना संगीन है कि इसी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद जुमों से आप हज़रात के सामने जो कोई भी खतीब और मुकर्रिर गुफ्तगू कर रहा है, इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा है। मैं भी आज आप हज़रात के सामने इसी मौजू पर कुछ इजहार ख्याल करूंगा और कुछ मुफीद मालूमात आपके सामने रखूंगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ सुने ताकि आप इस फितने का शिकार न हो सके और अगर कोई आपके पास आए तो आने के बाद आप उनका सही तरीके से जवाब दे सकें। चुनांचे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शकील बिन हनीफ कौन है, कहाँ का रहने वाला है और उसका दावा क्या है और उसकी पूरी तारीख क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। शकील बिन हनीफ हमारे इसी बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला है। दरभंगा जिला में एक गांव है, एक बस्ती है जिसका नाम है उस्मानपुरा। उसी उस्मानपुरा में उसकी पैदाइश हुई। पैदा होने के बाद उसने तालीम शुरू की, इंटर तक के उसने तालीम हासिल की जिसका सबूत मिलता है। एक इंतहाई गरीब और बड़े मुफलिस घराने में पैदा हुआ था। गुर्बत की वजह से और इफलास की वजह से अपने शहर दरभंगा को छोड़ करके वो दिल्ली चला गया और दिल्ली के अंदर एक मोहल्ला है नबी करीम मोहल्ला, उस मोहल्ले में जाकर के उसने हार्डवेयर की दुकान की और उसी दुकान के साथ सूटकेस की भी दुकान खोली। लेकिन उसकी दुकान ज्यादा चल न सकी
उस दुकान को उसे बंद करना पड़ा। इसी दौरान में जबकि वो मोहल्ला नबी करीम में क़याम किए हुए था, उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं महदी हो चुका हूँ, मैं हजरत महदी हो चुका हूँ। लिहाजा इस एतबार से उस मोहल्ले के अंदर रहते हुए सीधे साधे और कम पढ़े लिखे लोगों को ज़हन साजी करने लगा और उसको इस फितने का शिकार बनाने लगा और लोगों के सामने इस बात को जाहिर करने लगा कि मैं महदी हूँ। जब खबर मिली लोगों को, वहाँ के अहले इल्म को पता चला कि ये आदमी ऐसा ऐसा दावा करता है और ये आदमी इस तरीके से लोगों में मेहनत और कोशिश करता है, तो उन लोगों ने वहाँ से अपने महल्ले से भगाया और वहाँ से निकलने के बाद फिर वही शकील बिन हनीफ दिल्ली के एक इलाके में जो लक्ष्मी नगर कहलाता है, वहाँ पर जाकर के क़याम पजीर हुआ। इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना और इंतज़ाम नहीं था, तो लक्ष्मी नगर में वहाँ के एक साहब खैर ने उसकी गुर्बत के ऊपर और उसकी मिस्कीनियत के ऊपर रहम खा करके अपना एक मकान उसको रहने के लिए दे दिया। उस मकान में वो रहने लगा और इसी दौरान जो है वो मस्जिदों में आमदोरफ्त करता और मस्जिदों में जाकर के लोगों से मुलाकातें करता। अभी मोहल्ला लक्ष्मी नगर में वो क़याम किए हुए था कि इसी दौरान उसे टीवी का मर्ज हुआ, टीवी की बीमारी में वो मुब्तला हुआ। इतना गरीब था कि वो अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकता था। लोगों ने चंदा करके दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसके मर्द का, उसकी बीमारी का ऐलान कराया। जब ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक होने के बाद फिर वहीं पर क़याम कर रहा था, वहीं पर रहने लगा। फिर उसका दायरे कार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और जो उसने अपनी जद में बहुत सारे लोगों को ले लिया। वहाँ के अहले इल्म को, उलमाए किराम को जब इसकी खबर लगी तो उन लोगों ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद दिल्ली के अंदर एक पार्क है, रमेश पार्क, उस रमेश पार्क के अंदर शकील बिन हनीफ को हाजिर किया गया और उलमाए किराम ने उसके दावे के बारे में दलील मालूम की। किसी भी दलील का वो जवाब नहीं दे सका और इस तरह की आए बाए शाये कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। बिलाखिर लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन लोगों ने शकील बिन हनीफ की वहां पर खूब पिटाई की। लोगों ने बयान किया है कि उसी मौके पर शकील बिन हनीफ का सर भी मूंदा गया और मूंदने के बाद उससे वादा लिया गया, जो उसने अपने तहरीरी तौर पर लिख करके वादा किया कि अब से कभी भी मैं इस तरह का दावा नहीं करूंगा और कोई इस तरह की मेहनत और कोशिश नहीं करूंगा। और उसके बाद उसे मोहल्ले के चंद नौजवानों को साथ लेकर के दिल्ली के स्टेशन पर उसे दरभंगा शहर रवाना करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन गाड़ी लेट थी, गाड़ी के लेट होने की बुनियाद पर वो नौजवान इतनी देर तक के वहां पर ठहर ना सके और लोगों ने सोचा कि इतना पीटा जा चुका है, इतनी इसकी बेइज्जती हो चुकी है और इस तरीके से वादा कर चुका है, ट्रेन आएगी ये चला जाएगा। लिहाजा नौजवानों ने उसको वहीं पर स्टेशन पर छोड़कर अपने अपने घर की तरफ चले आए। लेकिन जब इसने देखा कि अब हमारे सामने कोई नहीं है, तो फिर वहां से घर नहीं गया बल्कि लक्ष्मी नगर के ऐसे इलाके में जाकर के क़याम किया जिस इलाके में गैर मुस्लिम अफराद और गैर मुस्लिम हजरात रहा करते थे और वहां पर जाकर के फिर उसने अपनी ये मेहनत शुरू कर दी। फिर उसके बाद लोगों को पता चला, वहां से भी भगाया गया और भगाने के बाद फिर वो औरंगाबाद चला गया। औरंगाबाद में जाकर के वहां पर एक बड़े गांव के नाम से मोहल्ला है, बस्ती है, उसी मोहल्ले और बस्ती के अंदर आज ये शकील बिन हनीफ क़याम किए हुए हैं और वहीं पर अपनी मेहनत और अपनी कोशिश कर रहा है। ये शकील बिन हनीफ की मुख्तसर जिंदगी के हवाले से बात थी। इसके अंदर एक बात यह है कि शकील बिन हनीफ ने वादा ये किया था कि मैं कभी भी आइंदा इस तरह का कोई दावा लोगों के सामने नहीं करूंगा और फिर उसने बाद में चल करके इस तरह की मेहनत और इस तरह की कोशिश शुरू कर दी। जो नबी होता है, जो महदी होता है, जो अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम होने का दावा करे, वो कभी भी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता।
उसने वादे की खिलाफ वर्जी की है, जो इस बात की अलामत है कि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो मुफ्तरी है। उसके झूठा होने की और उसके काज़िब होने की पहली अलामत और पहली निशानी ये है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि वो लोगों को अपने फितने का शिकार कैसे करता है। उसके मानने वाले देखने में ऐसे लगेंगे कि कोई दीनदार आदमी है, कोई शरीफ आदमी है, कुर्ता पजामा और बसा औकात अमामे में, चेहरे पर लंबी दाढ़ी होगी, पजामा टखने से ऊपर होगा, वो नमाज की पाबंदी भी करने वाले होंगे, मस्जिदों में आने जाने वाले भी होंगे, उनकी ज़बान के ऊपर हमावत सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशा अल्लाह, इस तरीके के जुमले निकलेंगे जो देख करके और सुन करके समझेगा आदमी कि वाकई बड़ा दीनदार है। ये मस्जिदों में आएंगे और आने के बाद वाच करेंगे, देखेंगे कि कौन हमारे फितने का शिकार बन सकता है। उन्हें महसूस हो गया कि यह आदमी हमारे फितने का शिकार बन सकता है, तो उसके साथ जो अपना काम शुरू करते हैं, पहली मुलाकात उनकी सलाम से होती है। सलाम करेंगे, 10 दिनों तक के, 15 दिनों तक के खूब सलाम करते रहेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरी मुलाकात होगी तो दूसरी मुलाकात में उनको अपने से करीब करने की कोशिश करेंगे। जब तीसरी मुलाकात होगी, तीसरी मुलाकात के अंदर जो उसकी इबादत की तारीफ करेंगे कि माशाअल्लाह आप नमाजी हैं, मस्जिद की पाबंदी करने वाले हैं, कुरान करीम की तिलावत करने वाले हैं, इस तरीके की बातें करके वो उस आदमी को अपने से करीब करना चाहेगा। फिर चौथी मुलाकात में उसको होटलों में ले जाएगा, चाय पिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा, तहारी खिलाएगा, नहारी खिलाएगा और इस तरीके से हरबे को अख्तियार करके उसको अपने से करीब करना चाहेगा। जब वो देखेगा कि हमसे बिल्कुल करीब हो चुका है तो अब उसके सामने अलामात क़यामत से मुताल्लिक बातें रखेगा। कहेगा कि देखिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो उस मौके पर औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हो जाएंगे। चुनांचे आप देखिए कि इस ज़माने में औलाद अपने वालिदैन की कितनी नाफरमानियाँ कर रहे हैं और उसकी अलामत और निशानी ये है कि आज जगह जगह पर ओल्ड हाउस कायम किए गए हैं, जो इस बात की अलामत है कि औलाद अपने वालिदैन की खिदमत और इताअत नहीं करते, उनकी नाफरमानी करने वाले होते हैं। फिर अलामात क़यामत ये बताएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि जब क़ुर्बे क़यामत में तिजारत को बहुत ही फ़रोग मिलेगा और उस ज़माने में तिजारत को इतना फ़रोग मिलेगा कि तिजारती अड्डे पर, कंपनियों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में मर्दों की जगह पर औरतें आ जाएंगी। तो कहेगा कि देखिए आज के इस ज़माने में हर कारखाने में, हर फैक्ट्री में, हर दुकान में, हर मॉल में जहाँ पर मर्द हैं वहीं पर औरतें भी हैं। तो गोया के अलामात क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं। वो समझेगा कि हाँ वाकई ज़ाहिर हो चुकी है। अगर उसकी तरफ से जुमला निकल गया कि हाँ ये अलामात क़यामत आ चुकी है तो समझ जाएगा कि अब ये आदमी हमारे फितने का शिकार बन सकता है और हमारी बात को मान सकता है। तो उसी मौके पर ये कहेगा कि देखिए आप उलमाए किराम से राब्ता रखते हैं, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, आपके उलमाए किराम और आपके इमाम साहब और आपके हाफिज साहब और आपके फला साहब कभी भी इन अलामतों के बारे में आपको नहीं बताया। पता चला कि उन लोगों को इन अलामतों की कोई खबर नहीं है, इन अलामतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जो है ऐसे वक्त में जब अलामात क़यामत ज़ाहिर हो चुकी होंगी उस मौके पर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हजरत मेहदी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नुज़ूल फरमाएंगे। तो कहेगा कि हाँ वाकई सही है। तो फिर उस मौके पर वो कहेगा कि देखिए हैत महदी आ चुके हैं और हजरत ईसा भी नुज़ूल फरमा चुके हैं। तो वो आदमी कहेगा कि कहाँ है। फिर उसको ले जाएगा और ले जाकर के शकील बिन हनीफ के पास उसकी बैत कराएगा। तो इस तरीके से इसके मानने वाले जो है लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और इस तरीके से ज़हन साजी करते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं
कि शकील बिन हनीफ का दावा क्या है और वो अपने दावे में कहां तक सच्चा है। उसके दावे को समझाने से पहले मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मिसाल ये है कि आप समझिए अच्छे तरीके से कि दो आदमी है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का खानदान अलग है, दोनों का मुल्क अलग है। एक आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका नाम है सलीम और वो खान कबीले से ताल्लुक़ रखता है, खान बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। एक आदमी सऊदिया अरबिया में पैदा हुआ, उसका नाम है रहीम और वो शेख और सैयद बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। अब कुछ दिनों के बाद एक तीसरा आदमी आता है और आने के बाद इस बात का दावा करता है कि मैं तने तनहा सलीम भी हूँ और मैं तने तनहा रहीम भी हूँ। तो वो आदमी जब इस बात का दावा करे कि जो हिंदुस्तान में सलीम पैदा हुआ और जो सऊदिया अरबिया में रहीम पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले का ख़ानदान अलग और सऊदिया अरबिया में पैदा होने वाले का ख़ानदान अलग, अब ये दोनों आदमी तने तनहा मैं हूँ, तो क्या बताइए उसका ये दावा करना सही हो सकता है? यही काम शकील बिन हनीफ ने किया है। हजरत महदी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क़यामत के करीब में पैदा फरमाएंगे और हजरत महदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी क़यामत के करीब में दमिश्क की जामे मस्जिद में और सफ़ेद मीनारे के पास दो फरिश्तों के सहारे से नुज़ूल फरमाएंगे और आप जो इसराइली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे होंगे और आपके वालिदे मोहतरम कोई नहीं होंगे, तो हज़रत महदी एक अलग शख्सियत है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक अलग शख्सियत है। ये शकील बिन हनीफ इस बात का दावा करता है कि मैं तने तनहा महदी भी हूँ और मैं तने तनहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी हूँ। तो आप ये बताइए उसका ये दावा सच हो सकता है? उसके झूठा होने की दूसरी अलामत और दूसरी निशानी यह है कि शकील बिन हनीफ झूठा है इस वजह से कि वह तने तनहा दो आदमियों के बारे में दावा करता है कि मैं तने तनहा महदी भी हूँ और तने तनहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब आपको बताता हूँ कि वो तने तनहा दोनों नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ महदी बन जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ ईसा बन जाए। क्यों? उसकी अलामतें, उसकी निशानियां हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी की जो अलामतें बयान की हैं, उन अलामतों में से पहली अलामत ये बयान की गई कि हजरत महदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से होंगे, औलादे फातिमा में से होंगे, नबूवत के चश्मो चराग होंगे। और शकील बिन हनीफ वो खान है, वो नबूवत के चश्मो चराग तो क्या, वो जो है वहां तक कि उसकी रसाई भी नहीं हो सकती। तो पता चला कि जब शकील बिन हनीफ ये खान बिरादरी से ताल्लुक रखता है और हजरत महदी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन इतरती, कि हजरत महदी जो होंगे वो मेरे खानदान से होंगे, तो उसके झूठा होने की तीसरी निशानी ये है कि हजरत महदी का खानदान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान होगा और इसका खानदान वो खानदान नहीं बल्कि वो खान है। ये तीसरे उसके झूठा होने की अलामत है। चौथी अलामत उसके झूठा होने की यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो महदी होंगे उनका नाम मेरे नाम के मुआफिक होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि शकील बिन हनीफ का नाम ना मोहम्मद है और नहीं उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तो फिर ऐसी सूरत में वह हजरत महदी कैसे हो सकता है? लोग उसके मानने वाले कहते हैं कि शकील बिन हनीफ के साथ नाम जुड़ा हुआ है मोहम्मद, कि मोहम्मद शकील बिन हनीफ, तो क्या सिर्फ मोहम्मद के हो जाने की वजह से वह हजरत महदी बन सकता है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर नामों के अंदर एक टाइटल होता है मोहम्मद, एमडी सलीम लिखते हैं, एमडी फला लिखते हैं, एमडी फला लिखते हैं। यानी हमारे हिंदुस्तान का एक रिवाज है कि जब नाम शुरू होता है तो उस नाम के शुरू में मोहम्मद को
टाइटल के तौर पर लगाया जाता है और बरकत के तौर पर लगाया जाता है। लिहाजा अगर वो कहता है कि शकील बिन हनीफ के साथ मोहम्मद लगा हुआ है तो इसकी वजह से भी वो हजरत महदी नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि शकील बिन हनीफ के ऊपर काम करने वाले एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुफ्ती असाद साहब कासिमी संभली। उन्होंने इस मौजू पर किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जब तहकीक की और उसका जब पहचान पत्र मंगवाया तो उसके पहचान पत्र के अंदर जो उसका नाम लिखा हुआ है वो शकील बिन हनीफ खान लिखा हुआ है। तो पता चला कि पहचान पत्र में मोहम्मद नहीं है। ये बाद में अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने और उसके मुत्तबईन ने उसके नाम के साथ मोहम्मद लगा दिया है। तो वो झूठा आदमी है, वो काज़िब आदमी है, वो इसलिए वो हजरत महदी नहीं हो सकता। पांचवी अलामत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजुलुन मिन अहलिल मदीना, कि हजरत महदी मदीना के अंदर पैदा होंगे। और शकील बिन हनीफ कहाँ पैदा हुआ? दरभंगा में पैदा हुआ। फिर भी वो दावा करता है कि मैं महदी हूँ। ये उसकी हमाकत और उसकी बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत महदी मदीना में पैदा होंगे और शकील बिन हनीफ दरभंगा में पैदा हुआ, तो कैसे हजरत महदी हो सकता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी के बारे में बताया कि वो मदीना में पैदा होंगे, फिर वहां से मक्कतुल मुकर्रमा आएंगे और मक्कतुल मुकर्रमा में आने के बाद खाने काबा में दाखिल होंगे और खाने काबा में दाखिल होने के बाद आप मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। इसी दौरान लोग आकर के आपसे बैत करेंगे और ये हजरत महदी होंगे, लोग उनको पहचान लेंगे। तो हजरत महदी बैत कहाँ करेंगे? मक्कतुल मुकर्रमा में, खाने काबा में, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान बैत करेंगे। और शकील बिन हनीफ मलून कहाँ बैत करता है? औरंगाबाद में करता है। वो न मक्कतुल मुकर्रमा है, न खाने काबा है, वहाँ न मकाम इब्राहिम है, वहाँ न हजर अस्वद है, वहाँ पर कोई भी ये चीज़ नहीं है। फिर भी वो ये कहे कि मैं महदी हूँ, ये कैसे हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। ये उसके झूठा होने की और उसके फर्राडी होने की बहुत खुली अलामत और बड़ी खुली निशानी है। वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो उसका दावा है एक दो बातें बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इतनी बात से तो आप इस बात को समझ गए कि शकील बिन हनीफ महदी नहीं हो सकता है। फिर उसका दावा यह है कि मैं ईसा भी हूँ, तो शकील बिन हनीफ ईसा नहीं हो सकता। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप हज़रात को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पैदा फरमाया है वो बगैर बाप के पैदा फरमाया है। आपकी वालिदे मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया और शकील बिन हनीफ का बाप मौजूद है, लिहाजा शकील बिन हनीफ ईसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम में आया कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर के मोहल्ले में आई तो लोगों ने उनको देख करके ये ताना देना शुरू किया और उनके ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाया कि आपका निकाह तो किसी मर्द से हुआ नहीं और आपके गोद में ये बच्चा कैसे आ गया। तो उस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में जबकि वो दूध पी रहे होते हैं, उस मौके पर आपकी ज़बान मुबारक से जुमला निकलता है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, कि सुनो सुनो मैं अब्दुल्ला हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है, मुझे बाबरकत बनाया है। तो अय्याम शीर खारगी में दूध पीने के ज़माने में अपनी माँ की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोजज़ाना तरीके से लोगों से गुफ्तगू किया है। क्या शकील बिन हनीफ ने भी ऐसी गुफ्तगू की? यकीनन नहीं की। जब उसने गुफ्तगू नहीं की तो वह कैसे ईसा हो सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया कि उबरिउल अकमह वल अबरस
व उहिल मौता, कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मोजज़ा अता फरमाया था कि वो अपने हाथ को अगर किसी सफेद दाग वाले बीमार शख्स के ऊपर फेरते वो आदमी सीधा सही हो जाता। कोई आदमी आंख से नाबीना और माजूर है, उसको दिखता नहीं है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हाथ उसके ऊपर फेरते वो आदमी बीना हो जाता, देखने लगता। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम किया है। शकील बिन हनीफ ने भी ऐसा कभी कुछ किया? यकीनन नहीं किया। मालूम यह हुआ कि शकील बिन हनीफ ईसा भी नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी अलामतें और निशानियां हैं। वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं आपको किसी और मौके पर बताऊंगा। इतनी बात आप समझे कि शकील बिन हनीफ का जो दावा है वह इंतहाई बातिल है, वो सरासर झूठा आदमी है। और उसने जो दावा किया है कि मैं महदी भी हूँ और मैं ईसा भी हूँ, न वो महदी हो सकता है न वो ईसा हो सकता है। अगर कोई आपके पास इस तरीके से आकर के आपको समझाता है और आपको इस फितने का शिकार बनाना चाहता है तो आप उस फितने से अपने आप को बचाए रखिए। और ऐसे लोग जब आपके करीब आए तो उस मौके पर आकर के उलमाए किराम को खबर कीजिए। मदरसा तहफीजुल कुरान के अंदर उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का एक बड़ा काफिला रहता है। आप फौरन आकर के इसकी खबर दीजिए ताकि उसका ताक़ुब किया जाए, उसका मुकाबला किया जाए और दलाइल की रोशनी में उसका जवाब दिया जाए, उसके मुंह को बंद किया जाए और उम्मत मुस्लिमा को इस फितने से महफूज किया जाए। और उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद जो मुसलमान होने के बावजूद काफिर और मुर्तद होने जा रही है, उन सारे लोगों को बचाया जाए। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह के फितने से महफूज फरमाए, बतौर खास फितने शकीलियत से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।